बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम एक्सेल की एक्टिविटी नंबर 2 जो है उसको बेटा परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 2 में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर पहले जो रॉ है उसको मैंने रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेटा बड़ा करके लिखा हुआ है। फिर उसी तरह 518C ये लिखा हुआ है। इसी तरह बेटा रशीद स्टेनोग्राफर अकेडमी, रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इस तरह के बेटा आज जो मामला है ये आज हम सीखेंगे और मैं आपके सामने बनाऊंगा। आप अपने अगर आपके पास नोट्स है तो उसका पेज नंबर हमारे पास आज 5 होगा। उसके मुताबिक हम अपने पूरे डाटा को मेंटेन करेंगे। तो चेक करते हैं कि ये बेटा जी कैसे बनेगा पेज। ये बेटा हमारे सामने एक्टिविटी नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपने रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस तरह लेट्स सी आपने परफॉर्म करना है। ये वाला रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जी तक बेटा जी मैंने मर्ज एंड सेंटर किया है, तो इसको चेक करते हैं। ये पहले तो इसके कॉलम को थोड़ा सा विड्थ वाइज मैंने इस तरह किया, ए से लेकर जी तक बेटा आपने करना है मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ बेटा आपने लिखना है ROYAL रॉयल EDUCATIONL, आगे बेटा INSTITUT। और बेटा फिर इसका जो साइज है वो जरा बड़ा कर देना है, लाइक दिस सिलेक्ट इट। साइज इसका बेटा बड़ा किया, ये देखिए ऐसे। और इसको बेटा जी आपने यहीं पे आके आपने बेटा इसको रॉयल एजुकेशन ताकि पता चले। उसके बाद बेटा रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बेटा 518C जेल रोड साहिवाल, लाइक दिस। अब हम ये वाला बेटा बनाएंगे जी तक, फिर हम मर्ज करेंगे। हम बेटा यहाँ जाएंगे, फिर हम बेटा यहाँ तक लेंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। और यहाँ बेटा हम आके कर्सर को 518C जेल रोड साहिवाल, और अगर लेट्स सपोज फोन नंबर भी है 0402232223, और ये बेटा लिखने के बाद आपने इसको बोल्ड कर देना लाइक दिस। उसके बाद बेटा आपके पास है, उसके बाद जरा गौर करें, फिर हमारे पास जो है वो हमने बेटा ये लिखना रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखिए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं से डी तक इन तमाम को मर्ज करना है। 3 से लेकर 7 तक, और इधर बेटा डी तक, लाइक दिस। इसको बेटा किया मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ बेटा आपने लिखना है रॉयल, ये बेटा लिखा गया, लेकिन इसको आपने करना है सेंटर में। ये देखो बेटा सेंटर में आ गया, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा बेटा लाइक दिस, और इसको बेटा बोल्ड कर दिया, ये भी आ गया। अब बेटा यहाँ देखें रशीद स्टेनोग्राफर अकेडमी, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक, और बेटा जी यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर। यहाँ बेटा अब आपको चीजें एक समझानी है जो बड़ी जरूरी है। ये देखिए रशीद लिखा गया, स्टेनोग्राफर और फिर एकेडमी, मतलब 3 लाइंस बनी हैं। रशीद पहली लाइन में, स्टेनोग्राफर दूसरी में, और एकेडमी बेटा जी तीसरी लाइन में। बेटा याद रखिएगा एक्सेल के अंदर जब आप लिखेंगे ना RASHED रशीद, जो ही बेटा आप एंटर मारेंगे ना, एंटर, तो फिर आप इस एक सेल से बाहर आ जाएंगे, यहाँ एंटर नहीं मारना। अब आपने दोबारा इसी सेल में आके जहां रशीद लिखा था वहां डबल क्लिक करके अपने माउस को आप दोबारा उसी हालत में लेके आए। यहाँ बेटा ये होता है कि एक सेल में ही जब आपने 2-3 लाइनें बनानी हो तो अगली लाइन के लिए, यानी कि रशीद पहली लाइन में हुआ, रशीद स्टेनोग्राफर लिखने के लिए आपने आल्टर एंटर का बटन प्रेस करना है, आल्टर एंटर। तो फिर लिखेंगे रशीद STENOGRAPHER ग्राफर। अब एकेडमी की तीसरी लाइन है आल्टर एंटर, ये बटन आपने इकट्ठे प्रेस करना है ACADEMY एकेडमी। तो देखिए साइड पे क्लिक करने से ये आ गया रशीद स्टेनोग्राफर एकेडमी। और अब बेटा इसको आपने सेंट्रलाइज, बल्कि इसको टॉप पे करना है, और इसके साइज को बेटा आपने बड़े कर देना है इस तरह। और फिर बेटा इसको बोल्ड कर दिया लाइक दिस, तो ये बेटा आ गया रशीद स्टेनोग्राफर एकेडमी। मतलब एक ही सेल में जब आपने एक से ज्यादा लाइंस बनानी है
तो आपने उस वक्त इस तरह परफॉर्म करना है कि पहली लाइन को लिखने के बाद दूसरी लाइन लिखने के लिए आल्टर एंटर मारना है। अब ये सारी लाइंस बेटा मैं लिखूंगा ये वाली, इन तमाम में देखें ये एक सेल है नेम ऑफ स्टूडेंट के हवाले से। तो नेम ऑफ स्टूडेंट के हवाले से बेटा ये है कि आपने एक लाइन में लिखना नेम ऑफ, अगली लाइन में लिखना स्टूडेंट्स, HR अगली लाइन में लिखना 40%, इरफान है पहली लाइन में। तो ये सारा कैसे लिखेंगे, लेकिन देखिए आठवां जो हमारा कॉलम है, आठवीं जो रो है, इसकी विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा किया गया। तो चेक करते हैं कि ये कैसे बेटा होगा। आपने आठवीं को थोड़ा सा नीचे ले आना लाइक दिस। अब यहां पर बेटा देखिए, अब लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए बेटा पहले आप लिखेंगे NAME नेम ऑफ। अब देखिए इसी सेल में अगली लाइन लिखनी, आल्टर एंटर मारा, नेम ऑफ STUDENTS स्टूडेंट्स। फिर बेटा नेक्स्ट लाइन में आप आएंगे, आप लिखेंगे H.R और आल्टर एंटर मारेंगे। फिर बेटा आप लिखेंगे 40 और परसेंट शिफ्ट 5 के साथ। फिर बेटा HR के बाद आप लिखेंगे IRFAN। फिर बेटा आल्टर एंटर बेटा मारेंगे, साथ ही आप लिखेंगे SAJID साजिद। फिर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इरफान साजिद के पास C.A। फिर बेटा आल्टर एंटर मारेंगे और बेटा आ जाएगा 20 शिफ्ट 5%। फिर बेटा आप लिखेंगे मैच समरी, MATCH मैच, आल्टर एंटर बेटा मारेंगे और फिर लिखेंगे SUMMARY मैच समरी। अच्छा जी, मैच समरी के बाद फिर बेटा जी आपने क्या लिखना है, उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा, साइड पे क्लिक किया ऐसे, फिर बेटा मैच समरी के बाद कामरान मकसूद, KAMRAN कामरान, आल्टर एंटर मारेंगे, फिर आप लिखेंगे MAQSOOD मकसूद। देन बेटा आपके पास आ जाएगा मोहम्मद अली जना, देखें MUHAMMA मोहम्मद, आल्टर एंटर, फिर लिखेंगे ALI, फिर बेटा आल्टर एंटर और फिर लिखेंगे JINNAH जीना। ये बेटा सारा लिखा गया, लेकिन चूंकि ये डेटा जरा बड़ा था, इसको थोड़ा सा विड्थ में इस तरह कर दिया तो पूरा आ गया। लेकिन गौर ये करें बेटा, आपकी इस असाइनमेंट में ये सारे जो लफ्ज है ना, ये किसी भी सेल के सेंटर में लिखे गए हैं, सेंटर में। तो हम भी बेटा इसको ऐसा ही करेंगे। अगर हम इसको बेटा जाके परफॉर्म करें तो हम सिलेक्ट करेंगे इन तमाम को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आ जाएंगे सेंटर, और इनको भी बेटा कर देंगे सेंटर लाइक दिस, और साथ ही बेटा इनको बोल्ड कर दिया। तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे बन गया जिस तरह हमारे पास यहाँ था। लेकिन बेटा यहाँ पर कुछ चीजें देखनी, पहले यहाँ तक ये ऊपर वाला बेटा बॉर्डर लगाया, ये भी बॉर्डर, ये भी बॉर्डर। ये बेटा बॉर्डर तो जरूर है, लेकिन इनकी लाइंस कुछ और हैं। पहले की जो लाइन है काफी मोटी सी है, बोल्ड सी है, फिर ये डबल लाइन है, फिर ये डॉट है, फिर ये डॉट, फिर ये, फिर तो ये लाइनें कैसे लगती हैं ये भी साथ साथ आपको मैं बताऊंगा। अब बेटा जी देखते हैं जी क्या होना है। अब बेटा अगर हम मजीद देखते हैं एक्सेल में तो ये लाइंस कैसे लगनी है, इनको तो पहले बॉर्डर करते हैं, ये वाला ऑल बॉर्डर्स, इनको लगाने के बाद हम लगाते हैं ऑल बॉर्डर्स। तो ये बेटा ऑल बॉर्डर्स हो गए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद जो लाइन है वो काफी मोटी सी लगी हुई है। पहले लेट्स सपोज अगर हम करें, ये हमारे पास ऑल बॉर्डर्स हो गए, लेकिन ये लाइनें मोटी कैसे होती हैं। आपने बेटा ऑल बॉर्डर्स में जाना है। यहाँ बेटा आपने ये देखें, ये पेंसिल आपने लेनी, ये वाली पेंसिल तो आपके पास आ गई। इसी में बेटा आपके पास ये लाइन कलर्स हैं, ये देखें लाइन कलर्स से नीचे लाइन स्टाइल है, ये देखें सबसे मोटी लाइन ये वाली, इस लाइन को लिया, इस लाइन के ऊपर आपने इसको इस तरह किया तो ये वैसी लाइन बन जाएगी। साथ वाली डबल लाइन है, अगर आप इसको क्लिक करें, लाइन स्टाइल में जाएं, ये डबल लाइन लें और इसको बेटा इसी के ऊपर इस तरह किया तो ये डबल लाइन बेटा लग गई। आपने बेटा उससे साथ वाली लाइन में आपके पास लाइन स्टाइल, चूंकि असाइनमेंट आपके पास होगी, ये वाली लाइन है, इसको आप लोगों ने बेटा जी ऐसे कर दिया। साथ वाली लाइन किसी और कलर की है, मतलब डॉटेड से है, लाइन स्टाइल में जाएं वो इस तरह की है, इसको बेटा जी यहाँ से इस तरह कर दिया। साथ वाली लाइन छोटे 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 डॉट है, तो वो बेटा हमने यहाँ जाना है, लाइन स्टाइल में जाना है, छोटे 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 ये, और अगर आप देखेंगे तो लाइक दिस ये आ गई। और लास्ट वाली है लाइन छोटा सा डॉट, और ये बेटा अगर आप देखे जाएं तो ये हमारे पास है,
और इसको हम यहाँ इस तरह परफॉर्म करेंगे, इस तरह, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अभी मैं आपको और भी कुछ चीजें सिखाऊंगा जिसको आपने यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे बेटा करेंगे, ये आपके पास और आ जाएंगी। अब यहाँ क्या करना है वो मैं आपको समझाता चलूं क्या क्या करना है। अब बेटा चलते हैं उससे नेक्स्ट। अब बेटा इनको करना है मर्ज। अब इसी के अंदर और चीजें बेटा बताने जा रहा हूं ताकि पता चले कि ये चीजें बेटा कैसे होंगी। अब बेटा जी आप अगर हमारी इस असाइनमेंट के अंदर देखें तो इस असाइनमेंट में ये लफा लिखा हुआ मंडे मार्च 23 2020, ये बेटा 10,000 के साथ डॉलर साइन लगे हुए हैं, ये 700 के साथ ये बेटा डेट शीट और ये सारी चीजें। अब इनको बेटा थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि ये कैसे हुआ। पहले तो बेटा करेंसी के हवाले से और ये जो 0 लगे इनके हवाले से अब आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। बेटा जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर लेट्स सपोज फर्ज करते हैं बेटा आप लिखते हैं 10,000 10,000 बेटा लिखा गया। फिर बेटा मैंने लिखा ना 12,000 12,000। अच्छा जी उसके बाद बेटा लिखना है 45,000। अच्छा जी उसके बाद बेटा 700 है, 700 के बाद बेटा लिखा गया 800, उसके बाद बेटा लिखा गया यहाँ पर 900, इस तरह। अच्छा बेटा जरा गौर से देखना आपने अपनी असाइनमेंट में ये 700 के बाद इशारिया के बाद 10 इधर, इशारिया के बाद 20 इधर, इशारिया के बाद 30। तो ये बेटा हमारे पास ऊपर ये दो साइन होते हैं ये वाले, ये हमारे इशारियों को बढ़ाएंगे या कम करेंगे लाइक दिस। अगर हम लेट्स सपोज ये 700 में जाते हैं और यहाँ ये वाला आपने प्रेस करना है तो 10 लग गया। इधर आप जाएंगे इसी को 2 बार प्रेस करेंगे 20 बेटा लग जाएंगे। इधर बेटा आप जाएंगे इसको प्रेस करेंगे तो बेटा ये 30 आपके पास लग जाएंगे। ये 0 कम करता है इधर वाला 0 को बढ़ाता है। ये देखें यहाँ ये फ्रैक्शन में 0 बढ़ा रहा है, ये फ्रैक्शन में 0 कम कर रहा है, ये वाली ऑप्शन भी आ गई। अच्छा बेटा बात करते ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पर आपने 10,000 लिखा, यहाँ बेटा आपने 12 लिखा, 12 लिखने के बाद बेटा आपने यहाँ 45 लिखा, तो आपने कॉमे ना लगाए, जैसे इनके अंदर कॉमे तो आप इन्हें सिलेक्ट करके ये कॉमा आप लगाएंगे तो इनके दरमियान कॉमा। अब देखिए ये दो दो जीरो साथ आ गए फ्रैक्शन में, तो यहाँ से हम खत्म भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें कम भी कर दिए हमने, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं जितने आपको चाहिए। ये देखें कम कर दिए, यहाँ से बढ़ा दिए और ये कॉमा ऐसे है। मिटा देता हूँ अभी फिल वक्त ताकि बाकी चीजें पता चल सके। तो ये सारे का सारा डाटा बेटा आपके पास, लेकिन इनके साथ करेंसी है। अगर आप गौर से देखें तो ये 10,000 के साथ डॉलर साइन है, ये कहाँ से लगना है बेटा 10,000 के ऊपर आए, आपको यहाँ पर बेटा ये करेंसी का एक साइन नजर आ रहा है। अगर यहाँ से नहीं जाना, एक हाल है यहाँ से चले जाए, ये डॉलर साइन है, ये देखें डॉलर साइन लग गया। 12 के साथ क्या कौन सा साइन है, रुपीज है, और नीचे लिरा है, ये लिरा है 45 के साथ। तो अगर 45 के साथ लिरा है तो यहाँ बेटा आए, तो ये देखिए यहाँ से बेटा ये लिरा है, लेकिन 12,000 के साथ रुपीज है तो वहां पे नजर नहीं आ रहा रुपीज। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप जाएंगे बेटा, जो ही आप बेटा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में गए, अभी वो देखें आपके सामने ये आ गया। आपने बेटा जाना है करेंसी में, और करेंसी में आने के बाद बेटा जी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंबल में साइन ढूंढने हैं रुपीज का। आप नीचे ड्रैग करते जाएं, जो ही आप ड्रैग करते जाएं तो आपके पास यहाँ पर रुपीज वो देखिए ऊपर आ गया ये रुपीज, रुपीज पंजाबी, रुपीज सिंधी, रुपीज इस तरह आप जिस तरह भी लिखना चाहें। लेट्स सपोज ये पाकिस्तानी रुपीज, तो ये बेटा जी आपके पास रुपीज आ गया जो कि यहाँ पर आपकी असाइनमेंट के अंदर था ये वाला। अब बेटा आ गया इधर ये डेट 10 मार्च 23 मार्च 9 दिसंबर, ये वाला कैसे लिखा गया। बेटा एक चीज याद रखिएगा, आपकी एक्सेल की शीट एक ऐसी शीट है जहां पर कोई रकम आप बट्टे में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट बन जाएगी। मसलन कैसे, फर्ज करें बेटा 14 अगस्त है, महीना 8 है और 14 है, जो ही हम 8/14 लिखेंगे ना, 8/14, तो जो ही साइड पर क्लिक करेंगे तो वो 14 अगस्त बन जाएगा। यानी कि एक्सेल के अंदर ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग की गई है कि आप बटे में जब रकम लिखेंगे वो आपकी तारीख बन जाएगी। हाँ बटे में लिखने का भी एक तरीकेकार है, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ये देखें मसलन 23 मार्च
23 मार्च में तीसरा महीना है, 23 तारीख है, 3 पहले लिखेंगे बटा, ठीक है जी, आप लिख देंगे 23, तो जो ही आप बाहर साइड पे क्लिक करेंगे वो 23 मार्च लिखा जाएगा। इसी तरह हमारी असाइनमेंट में 3 तारीखें 10 मई, 23 मार्च, 9 दिसंबर, ये बेटा कैसे लिखा गया तो चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 10 मई है, मई में 5वां महीना और 10 तारीख, ये देखिए 5, सॉरी, यानी कि मई 5, 10 मई है, सॉरी, 5 बटा 10 करेंगे तो यहाँ पर बेटा हमारे सामने असल में ये कंडीशन वहां लग चुकी है, परेशान नहीं होना आपने, मैं साइड पर इधर कर देता हूँ बजाय के ऊपर करने के, इधर कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ हम करते हैं, यहाँ पर 10 मई लिखने हैं तो 5/10 किया, देखिए ये 5 मई, 10 मई आ गया। फिर 23 मार्च है, जैसे मैंने बोला ये 23 किया, साइड पे क्लिक किया, 23 मार्च आ गया। 9 दिसंबर, 12 बेटा पहले बटा 9 करेंगे तो ये देखें आपके पास 9 दिसंबर भी आ गया। अब बेटा कुछ रकमें परसेंटेज में लिखी गई हैं, परसेंटेज में कैसे लिखा जाता है तो वो भी जरा बेटा चेक करें। यहाँ पर बेटा परसेंटेज तीनों को सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद ये परसेंटेज का बटन प्रेस कर देना है लाइक दिस। जो ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखें, अगर आप लिखेंगे 66, साइड पे क्लिक करेंगे आ गया, उसके बाद बेटा 69, साथ देखिए परसेंटेज आ गया। और यानी कि इससे मतलब जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट कर लिए उनमें जो भी आप फिगर लिखेंगे वो परसेंटेज साथ में लिखा जाएगा। अब बेटा आपके सामने क्या है, अब आपके सामने बेटा ये है कि ये डेट ऐसे लिखिए 23 मार्च 2020, 4 यानी कि आपके पास 25 मई 2020, ये कैसे लिखा गया। यानी कि इससे मुराद बेटा ये कि आप कोई भी डेट यहाँ लिखते हैं 23 मार्च, जैसे मैंने भी बोला था 3/23 करते हैं तो आंसर आ गया ये वाला 23 मार्च। और साथ ही उन्होंने बेटा जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ बेटा जी 25 अप्रैल, 4 और 25, तो ये देखिए 4 अप्रैल आ गया। अब बेटा डेट लिखने के बाद इनको शॉर्ट या लॉन्ग बनाती है, देखिए यहाँ से ये लगा लिखा हुआ शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट किया तो देखिए बेटा वैसे बन गई, और इसी को यहाँ पे शॉर्ट डेट किया तो ये देखिए बेटा शॉर्ट डेट बन गई। नीचे बेटा इस कॉलम में पहले तो इसको मर्ज कर लूं, मर्ज करने के बाद मर्ज किया। अब बेटा इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा, आपकी असाइनमेंट के मुताबिक ये लिखा हुआ है मंडे 23 मार्च 2000, यहाँ भी आपने क्या करना है, पहले उसी तरह आपने आना है, आपने लिखना 3/23, 23 मार्च लिखा जाएगा, पहले लिखा गया। 23 मार्च के बाद आपने यहाँ आना है, लॉन्ग डेट करनी है, लॉन्ग डेट करेंगे तो देखें ये मंडे 23 मार्च 2000। अब इसको आपने यहाँ से जैसे हम पहले करते हैं सेंटर, और ये सेंटर कर दिया, नीचे बॉटम में है तो आपने इसको बॉटम में कर देना है, ये आपके पास वैसी की वैसी आ गया, जैसे ने कि ये सेंटर में था इसको सेंटर में कर दिया। तो ये बेटा पूरी असाइनमेंट एक्टिविटी नंबर 2 आपके सामने है, आपने इसको बेटा जी बनाना है।